लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ महीने बाकी हैं और उसको मद्देनजर तमाम जातियों के जो नेता हैं समाज को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तमाम जातियों के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए, हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं और इसका कारण ये भी है कि अगर वो अपने समाज को लेकर नहीं चलेंगे तो उनको टिकट किसी दल से नहीं मिलेगा। कई नेता ऐसे हैं जो दल किसी ना किसी दल में शामिल है और लोकसभा का चुनाव उनको लड़ना है, तो अगर उनको टिकट चाहिए तो फिर उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ भीड़ कितनी है। अब शुरू करते हैं जेडीयू से। जेडीयू में अशोक चौधरी ने दलित और महादलित को जुटाकर ये दिखाया कि उनके साथ भीड़ कितनी है। वहीं एक तरीके से देखा जाए तो आनंद मोहन ने भी राजपूतों को एकजुट करके नीतीश कुमार को दिखाया कि आप हमको अपने दल में शामिल करिए और हमको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाइए, यानी उनकी पत्नी को। और उसके बाद फिर अब देखिए तो रामा सिंह जो हैं, जो कि राजद के नेता हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं राजद की, अब वो भी अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। वो भी राजपूतों का महाजुटान कराने जा रहे हैं और राजपूतों का महाजुटान कराकर वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ राजपूत है। वहीं अगर बात करें भूमिहार ब्राह्मणों की, तो भूमिहार ब्राह्मणों को आशुतोष कुमार ने जुटाया था। बेगूसराय में आपने देखा था किस तरीके से ब्राह्मण और भूमिहारों का महाजुटान हुआ था। आशुतोष कुमार भी बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। एक तरीके से उन्होंने इशारा किया कि जिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमें इग्नोर किया है, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर हम भारी पड़ने वाले हैं। और उसके बाद फिर देखिए, दलित और महादलित का जुटान भारतीय जनता पार्टी भी करने जा रही है और फिर दलित और महादलित का जुटान जीतन राम मांझी भी करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस तैयारी में है कि कुशवाहा का एक बड़ा जो है महाजुटान हम भी करें, क्योंकि हमें भी तो दिखाना है कि टिकट हमें भी चाहिए। और उसी तरीके से पशुपति पारस ने और चिराग पासवान ने एक तरीके से अपने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। पशुपति पारस ने हाजीपुर में ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो चिराग पासवान ने पटना में दिखाया। और अब तमाम समाज के जो नेता हैं, मतलब कि एक तरीके से जो कहते हैं कि हम राजपूतों के नेता हैं, जो कहते हैं हम भूमिहारों के नेता हैं, जो कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, जो कहते हैं हम कुशवाहा के नेता हैं, वो अपने समाज को पटना में ला रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और अपने दल के नेताओं को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ भी लोग हैं। वहीं अगर देखा जाए तो गठबंधन में जो शामिल दल है वो भी भीड़ इकट्ठा करके ये दिखा रही है अपने गठबंधन के तमाम बड़े दलों को कि हमारे साथ भी भीड़ है, टिकट हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब अगर आप बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में आपने देखा दलित और महादलित का जुटान हुआ और अब इंडिया गठबंधन में जेडीयू ने ये किया। अब इंडिया गठबंधन में राजद जो है वो राजपूतों का जुटान करने जा रही है। वहीं देखा जाए तो जेडीयू में भी राजपूतों का जुटान होगा। संजय सिंह है और वो भी कार्यक्रम करते हैं और इस बार भी वो कार्यक्रम करने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आनंद मोहन को भी जेडीयू से जोड़ा जा रहा है कि आनंद मोहन भी अब जेडीयू की तरफ रुख कर चुके हैं, तो उनका भी जो राजपूतों का जुटान होगा वो भी जेडीयू की तरफ होगा। और उसके बाद अब कांग्रेस लगातार ये सोच रही है कि एक कार्यक्रम हमें भी करना पड़ेगा और ऐसे भी श्री बाबू की जयंती मना के कांग्रेस ने भी दिखा दिया कि हमारे साथ भी भीड़ अच्छी खासी है और सीपीआई ने भी दिखाया, सीपीआई-एमएल ने भी दिखाया। तो और अब आते हैं एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान ने भीड़ दिखा दी है, पशुपति पारस ने भीड़ दिखा दी है और अब भाजपा खुद भीड़ दिखाएगी और भाजपा के बाद जीतन राम मांझी की बारी होगी, उपेंद्र कुशवाहा की बारी होगी। और अब सब 2024 के चुनाव को देखते हुए अपने अपनी कमर कसेंगे और मैदान में उतरकर भीड़ दिखाएंगे। जिसके कार्यक्रम में जितनी भीड़, उसे इस बार उतना अधिक सीट। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।